हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं, वही क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे अपन। और इसके नोट्स जल्द से जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अगर मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, यूट्यूब में जाके फाजिल खान ट्यूटोरियल बोल के टाइप करिए। इंशाल्लाह वहाँ पर आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है सो आने वाले दिनों में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स मिलेंगे। और नोट्स जो है सो मैं मटेरियल से नहीं दूंगा, मैं खुद से बनाऊंगा आप लोगों के लिए आसानी वे से। और कितना ज़रूरत है आप लोगों को एग्जाम में लिखने का है उसी के हिसाब से मैं नोट्स बनाऊंगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं बनाऊंगा जिससे जो है सो बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात हुए। तो सो अपन क्वेश्चन यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपने फर्स्ट यूनिट के कौन से इंपॉर्टेंट है उससे पहले जो है सो अपने को पेपर पैटर्न देखेंगे। आप लोगों को पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा। पेपर पैटर्न में देखो, पार्ट ए आएगा, आप लोगों को 5 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, 2 मार्क्स के रहेंगे, 10 मार्क्स हो जाएंगे आप लोगों के वहीं। और लॉन्ग पढ़ लिए समझो, शॉर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से ही शॉर्ट कवर हो जाएंगे आप लोगों के। फिर पार्ट भी रहेगा, आप लोगों को 5 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, 8 मार्क्स के लिए 40 मार्क्स रहेगा। इसमें आप लोगों को इंटरनल चॉइस रहेंगी, जैसे कि प्रीवियस सब्जेक्ट्स में भी बताया मैं आप लोगों को, ये चैप्टर सब्जेक्ट में भी आप लोगों को इंटरनल चॉइस रहेंगी। पार्ट सी आपका केस स्टडी रहेगा। केस स्टडी जो है सो आप लोगों को हर चैप्टर में से कौन से भी एक चैप्टर का केस स्टडी देता, पैराग्राफ टाइप में उसके आंसर्स आप लोगों को लिखने का रहेगा। जैसे इंटर में अपन इंग्लिश में करते थे ना, उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी आप लोगों को करना रहेगा। सो अपने को देखो, पार्ट ए के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कुछ भी नहीं रहते, लॉन्ग पढ़ लिया समझो, शॉर्ट आसानी से ओन से लिख ले सकते हैं आप लोग। सो अपने को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो अपने को लॉन्ग आंसर्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट में से क्या आएंगे आप लोगों को, डिफाइन मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप या तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। फिर जो है सो इंपॉर्टेंस और फंक्शन, ये 3 क्वेश्चंस का भी जो है सो मैं क्या करूँगा, ऐसा आंसर बनाऊंगा तीनों में भी एप्लीकेबल हुए जैसा। नेक्स्ट क्या है अपने को, एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज सजेस्टेड बाय हेनरी फॉयल, डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। वही चीज़ देखो बार बार रिपीट है, अपना देखा गया तो 4 क्वेश्चंस का एक ही आंसर लिखिए तो भी चलता, मैं उस तरीके से आंसर बनाऊंगा। हेनरी फॉयल का तो आप लोगों को पता है, 14 प्रिंसिपल्स अपन कब से ही पढ़ लेते आ रहे, सो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी दोहराएंगे अपन। नेक्स्ट क्या है अपने क्वेश्चन नंबर 7 बोले तो यूनिट नंबर 2 से आएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल एडवांस मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइंस, write a note on decision making and uncertainty, risk and conflict. What is decision making? Explain, discuss the open and closed models of decision making. Define quality work life. What are its objectives? How QWL can be measured. Next, define decision making. Differentiate between open and closed models of decision making. देखो आप लोग ये दो देख लिए समझ जाओ, या जस्ट डिफरेंशिएट बता रहा है, ये पढ़ लिए समझो, ऑटोमेटिक ये कर ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है यूनिट नंबर 3 से अपने क्या है, डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिस्कस वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, परसेप्शन, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, मोटिवेशन, एग्जामिन वेक्टर रूम्स, मोटिवेशनल फोर्स फार्मूला। मोटिवेशन में देखो अलग अलग तरीके के फॉर्मूलास है और अलग अलग तरीके के थियरी है। सो एटलीस्ट अपन एक 2 या 3 थियरी पढ़ लिए समझ लो, डैम श्योर आप ना ईजिली कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, कॉन्फ्लिक्ट, रेगमैन इफेक्ट, state the causes and consequences of conflict, define conflict, distinguish between interpersonal and interpersonal conflicts, what are the strategies to resolve conflict. Next क्या है अपने को, leadership, what are the different styles of leadership, show the important theories or approaches to leadership in the form of tree diagram. What are the various behavioral approaches to leadership? Discuss what is work-life balance, what are the objectives of work-life balancing programs, state the benefits of work-life balancing programs. Next क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 10 यानी यूनिट नंबर 5, what is organizational climate, what factors affect organizational culture, explain the emerging aspects of organizational behavior. नेक्स्ट देखो अपने क्या है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक्सप्लेन द वेरियस वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड, ब्रीफली डिस्कस स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑफ काउंसलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर स्ट्रेस एंड सजेस्ट मेजर टू प्रिवेंट और रिड्यूस स्ट्रेस, डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इतना पढ़ लिए समझो, डैम श्योर आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अच्छे से पढ़िए, इंशाल्लाह जो है सो अच्छे से मार्क्स भी आएंगे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।